जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल हाशमी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं वीज़ा हासिल करने के लिए। देखिए, यहाँ तीन किस्म की वीज़ा स्टेटमेंट्स होती हैं। एक बिजनेस स्टेटमेंट होती है, एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है, और जो तीसरी स्टेटमेंट है वो सैलरी स्टेटमेंट कहलाती है। सैलरी स्टेटमेंट में तो स्ट्रेट वे आपकी सैलरी आती है और आप उसमें से अपना एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं, पैसे निकलवाते हैं, खर्च करते हैं, तो वो स्टेटमेंट तो स्ट्रेट वे सीधी सी है। एक होती है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में एक तो आपके डेली जो एक्सपेंस हैं, आप अपने अकाउंट्स में जो डालते हैं पैसे, वो डेली एक्सपेंस के तौर पे उसे इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट में आप बिजनेस, बाज लोग का बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता, तो वो पर्सनल स्टेटमेंट को एज अ बिजनेस स्टेटमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं और अपनी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो पर्सनल स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट बिजनेस स्टेटमेंट होती है, वो स्ट्रेट वे आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं बिजनेस की, तो उसे आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपके अकाउंट में बिजनेस जितना हो रहा है, जो मनी इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो उस पर मेंशन होता है। तो अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो स्टडी वीज़ा है उसके लिए नॉर्मली पर्सनल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। पर्सनल स्टेटमेंट एवरेज यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, एवरेज जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है वो 25 लाख से 35 लाख तक की आपके अकाउंट में अमाउंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये अपने अकाउंट में ये अमाउंट डालते हैं तो इसका सोर्स ऑफ इनकम भी शो कराना लाजमी होता है। बहुत से वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि जी आपने अमाउंट तो डाल दी, 25 लाख 30 लाख बैंक में डाल दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये मेरे आप कहते हैं जी मेरे पेरेंट्स ने दिए, लेकिन ये नहीं बताते कि जी पेरेंट्स ने अपने अकाउंट से डाली है, उन्होंने कहा उनका सोर्स ऑफ मनी क्या है, उन्होंने कोई प्लॉट सेल किया है या उन्होंने किसी किस्म की कोई अपने बिजनेस से आपके अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर किया है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम भी शो करवाना होता है। सिर्फ अमाउंट डाल के आप उसे मेंटेन करके आप बैंक स्टेटमेंट स्टडी के लिए शो करवाते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम पे आके भी ऑब्जेक्शन हो जाता है। और सबसे डिफिकल्ट और सबसे जो नॉर्मली लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि जी विजिट वीजा के लिए किस तरह मैं बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करूं या हासिल करूं। मार्केट में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम आपको पैसे लेके बना देते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका हो गया, कनाडा में आप जब स्टेटमेंट आप अपनी अटैच करते हैं तो वो लाजमी वेरीफाई करवाते हैं। तो अब वो वेरीफाई नहीं होगी तो नॉर्मली 5 से 10 ईयर्स का बैन लग जाता है लोगों पे। लेकिन लोग एजेंट्स के थ्रू एजेंट लालच देते हैं अपनी फीस के लिए, आपको कहते हैं जी आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी बनाई ले लें, तो वो मैं कतई रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट बनाई कैसे जाए? अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा हम खुद स्टेटमेंट बनाते हैं, हम 10 लाख डालते हैं, उसमें से 3 निकलवाते हैं, फिर 4 डालते हैं, फिर 2 निकलवा लेते हैं, फिर 1 निकलवा लेते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो वीजा अफसर होता है वो भी ये देखता है कि देखिए कौन से बिजनेस में इस तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं कि जस्ट इकट्ठी अमाउंट आ रही है, जा रही है, और किसी किस्म की पेमेंट कहाँ हो रही है, कहाँ से आ रही है, कुछ भी शो नहीं होता। तो अगर आप इस तरह बैंक स्टेटमेंट देखिए, अगर आपने मेंटेन करना चाहते हैं तो अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट है, आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं, जस्ट नॉर्मल बिजनेस में देखा जाए तो नॉर्मली डेली बेसिस पे ज्यादातर होता है, डेली बेसिस पे पैसे आ रहे होते हैं, या वीक्स में ट्वाइस थ्राइस तो लाजमी आते हैं, और वो इवन एंड ऑड नंबर्स होते हैं। जस्ट 4,20,000 आ रहा है या 1,95,000 आ रहा है, तो इस तरह अमाउंट आ रही है, या 1,15,000 आ रहा है, या 1 लाख भी आता है, 2 लाख भी आता है। तो इस तरह अमाउंट्स लोगों की आती है, चेक्स आते हैं 7.5 लाख, 5 लाख। लेकिन जब आउटफ्लो होता है तो आउटफ्लो में भी आप जब पेमेंट कर रहे होते हैं, पता चलता है आपने 3.5 लाख पेमेंट की, 3.25 लाख की। तो इस तरह यानी अमाउंट फिक्स अमाउंट नहीं होती, लमसम अमाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो वो जो वीजा अफसर है वो आपकी स्टेटमेंट से ही इवेलुएट करता है कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, यानी आप बाहर के मालिक जाना चाहते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं। अच्छा, नॉर्मली जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है वो होती है, देखिए अब एक यूरोप जाना चाहते हैं तो एवरेज खर्चा आता है 3 से 4 लाख का खर्चा आता है। तो वो देख आपके अकाउंट में अगर 12 लाख भी है तो वेल एंड गुड, लेकिन उसका भी कोई सोर्स हो ना। जस्ट आपकी कोई बिजनेस से आपकी सेविंग है, आप इस पर खर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन आप फिर बैकएंड पे बिजनेस भी शो करवा रहे हैं कि जी वहां से भी मुझे, मेरा बिजनेस में भी मेरी एंगेजमेंट है, तो वहां से मुझे सोर्स ऑफ फंडिंग आ रहा है। तो ये चीज आपकी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट पे। तो लेकिन आपकी मैक्सिमम जितनी ज्यादा
आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा, जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स होगी, अगर मिलियंस में आती है, करोड़ में चली जाती है, तो वो वीज़ा ऑफिसर उसी को एनालाइज करेगा। तो बेस्ट ये है कि इस तरह आप इनफ्लो आउटफ्लो डेली बेसिस पे, आइडियली तो यही है, लेकिन अगर आप 4-5 टाइम्स अ वीक होती है, दैट्स इट गुड, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में यही होता है। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर मेरा बिजनेस हो और उसमें क्या ट्रांजैक्शंस मुझे कितनी आनी चाहिए डेली, क्या और कितनी जानी चाहिए, तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रख के उस हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। फिर साथ आप उसको फिर वो ऑब्वियसली वो आपको वीज़ा हासिल करने में बहुत मददगार हासिल होगी और आप वीज़ा हासिल कर लेंगे। तो बाकी बनी बनाई स्टेटमेंट, फेक स्टेटमेंट पे मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरा चैनल लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। जो दूसरी वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वीज़ा के जो दूसरे पहलू हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। तो शुक्रिया।